हेलो फ्रेंड्स। सो अभी 11:24 हो रहे हैं और निफ्टी ने जो है वो डबल बॉटम बनाया है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी ये देखो, ये नीचे की लाइन है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, डबल बॉटम बनाया है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि एक यहाँ से एक ऊपर से एक ट्रेन लाइन खींचने पे देखते हैं कि अगर से यहाँ पर आके कहीं इस वाले जोन में आके कहीं रुकता है और यहाँ पर एक 5 मिनट्स की कैंडल रेड बनती है तो फिर अगेन फिर फॉल कर देगा। ठीक है, सो वैसे तो 3 दिन से कंटिन्यूस फॉल हो रहा है तो एक बाउंस बैक तो बनता है, लेकिन फिर भी हम अभी लाइक रिस्क नहीं लेंगे, यहाँ पर बाय करने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि जो आप देखो रेड कैंडल जो बन रही है वो लगातार काफ़ी डोमिनेटिंग है। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट बिहेवियर क्या करता है। वैसे तो अभी देखो सेलर्स यहीं पर ट्राई कर रहे हैं ऐसा लगेगा, लेकिन यहाँ से ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से नीचे बहुत रेयरली जाएगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एक लेवल होना चाहिए। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं दे नेवर सेल एट लाइक एनी पॉइंट। अब देखो यहाँ पर एक बाइंग आएगी इस वाले पॉइंट पे लगभग 247 के आसपास। अगर से यहाँ से बाइंग आएगी तो ये बाउंस कर देगा ऊपर की तरफ। फिर जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है इस लेवल के आसपास आएगा, फिर हम सोचेंगे कि वेदर सेल करना है या फिर बाय करना है। उसके बाद बाय तो नहीं करना है क्योंकि मार्केट डाउन में है और नो मैटर कहाँ जाती है, लेकिन हमारा जो पैटर्न है हम उसे फॉलो करेंगे और देखेंगे कि अगर से यहाँ पर जाके कोई लाइक नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो हम वहाँ पर, हाँ, किसी को अगर से ऊपर का कैच करना है तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैसे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये सपोर्ट जो है ना डबल बॉटम बना चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर ये सेम लेवल है, अभी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फिर मैं तो बाय नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो अभी शॉर्ट के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक बाय करके, लेकिन यहाँ का स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो हम एक 35 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के 1:4, हाँ, इस लेवल तक के लिए वैसे 1:2 ईजिली अचीव हो जाएगा। ठीक है, बट व्हाट आई फील कि यस, हाँ, एक एंट्री बनती है वैसे यहाँ पर एक। ठीक है, बट लाइक वेरी रिस्की प्लेयर्स के लिए सही होगा ये, क्योंकि मैं कभी भी अगर से इस वाली पोजीशन में मैं रिस्क तो नहीं लूँगा, क्योंकि बाइंग में अभी मुझे लाइक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं बाई करूँ किसी भी लेवल पे जाके। हाँ, अगर से इस लेवल पर आके जहाँ पर ये मैंने ये 2 लाइन खींची, इस लेवल पर आके अगर से यहाँ पर कोई भी लाइक एक बनता है पोजीशन कि यहाँ से एक यू नो सपोर्ट नहीं लेता और तुरंत एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना दे, तो ये और सस्टेन ना करे बहुत देर, लाइक आधे घंटे घंटे तक सस्टेन ना करे। सस्टेन कर गया तो वो ऊपर निकल जाएगा, लेकिन सस्टेन नहीं किया यहाँ से तो वो नीचे आना लगभग तय है। तो उसी बेसिस पे एंट्री बनेगी। तो देखते क्या होता है अभी। इम्पल्सिव नेचर में नहीं रहना, हमेशा स्पेकुलेटिव नहीं रहना, क्योंकि स्पेकुलेटिव रहेंगे तो फिर हमारे रॉन्ग और राइट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हम राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब फेलियर के चांसेस ज़्यादा है वहाँ पर। तो बेटर कि अपने लेवल पे सेल करें, अपने लेवल पे बाय करें। हाँ, किसी को बाय करना था वो तो यस, ये एक पॉइंट बाय जोन था 220 के करीब, तो अभी 257 चल रहा है, वहाँ से लगभग 40 पॉइंट्स, 257-60 चल रहा है, लगभग 240 पॉइंट्स प्लस में। तो एक बफर मिल जाता है बायर्स के लिए कि यहाँ पर और बाय करें बाय करें बाय करें, क्योंकि उनके पास केवल 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बाय करना इस लेवल पर थोड़ा सा रिस्की है। हाँ, वो एबो मैं कह रहा था अभी जिस पिछले वाले लेवल पर जहाँ ये गया था ना 250 के करीब, वहाँ पर एक बाय बनता था। मैंने जैसे कहा था कि ये यहाँ नीचे आएगा, यहाँ से एक बाउंस करने की कोशिश करेगा, और सेम वैसे ही हो रहा है। देखो यहाँ से आया और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि उसने 20 EMA का क्लियरली लाइक वो लिया है, एक सपोर्ट लिया है। अब ये इस देखो 5 मिनट्स की कैंडल जो है ये 50 EMA के ऊपर क्लोज कर देती है। यहाँ पर 20 सेकंड बचे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये यहाँ से बहुत फास्ट मूवमेंट आएगी जो इसको बहुत इजीली ले आएगी 364 तक। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स की मूवमेंट कैप्चर बहुत इजीली कैप्चर किया जा सकता है। देखते क्या होता है अभी।
देखो गाइस 50 EMI के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है और यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव, अ वेरी फास्ट मूव। आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी फास्ट मूव फ्रॉम हेयर, जो इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास लाएगी। देखते क्या होता है। अब यहाँ से नीचे जाना की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन हाँ ये एक डबल बॉटम डबल टॉप भी बन गया। लेकिन क्या है कि अगर से इसे डबल टॉप बनाना होता तो ये जो बिग बार कैंडल बनी है ये नहीं बनती। इसने 51 पॉइंट की बिग बार कैंडल बना दी 5 मिनट्स के चार्ट पे। तो फिर आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी ये इसकी रेंज में, इसी 5 मिनट्स की रेंज में जो कैंडल बनी है बिग बार, इसी की रेंज में घूमता रहेगा और फिर एकदम से अचानक से ब्रेकआउट दे देगा। सेलिंग का भी कोई जोन नहीं है ये, इसके नीचे भी नहीं सेल करेंगे हम। सेल केवल एक लेवल पे करेंगे, कहीं भी सेल करना बेवकूफ़ी है, तो कहीं भी सेल नहीं कर सकते गाइज। ये एक्सपीरियंस है, पहले मैं भी लगता, हर बार लगता है अब होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन गाइज इसके चक्कर में लाइक यू कैन नॉट इमेजिन दैट हाउ मच आई लॉस्ट। आने वाले दिनों में मैं हर चीज़ शेयर करूँगा आपसे, लेकिन अभी केवल लर्निंग के पर्पज़ से इसको देखिए और सीखिए कि मैं क्यों इसको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ, क्यों सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, कहाँ पर एंट्री यहाँ पर क्यों नहीं परफेक्ट हो रही है। हाँ बाइंग के लिए एंट्री परफेक्ट है, बट सेलिंग के लिए कोई एंट्री परफेक्ट नहीं है यहाँ पर। गाइस मैंने कहा था ना, अभी यहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल्स होने वाली है, देखना आप। क्योंकि देखो ये एक जोन है, अब कल से लेके और आज तक बहुत सारी एंट्री बनी होगी इस जोन में। दोनों तरफ से शॉर्ट्स भी होंगे, पुट भी बाई होगी, कॉल भी बाई हुई होगी। तो भाई यहाँ पर ट्रैप है, और ट्रैप ज़्यादातर रिटेलर्स होते हैं, क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं देयर पोजीशंस आर ऑलवेज हेज्ड, दे हैव अ वेरी गुड रिस्क मैनेजमेंट, they have artificial intelligence which is like managing their each and every position. So जैसे what happens, what I'm believing कि यहाँ पर ये जो रेंज है, इसी रेंज में भी ये घूमेगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये जाना ही चाहिए। हालांकि ये मैंने बोला था जिसको एंट्री बनानी थी वो और इधर 252 के करीब बनती थी, लेकिन अब एंट्री 20 पॉइंट भी ऊपर है जहाँ से हमने बोला था, उससे भी 20 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर है। तो फिर अब एंट्री बनाना तो अब नहीं बनता। अब बहुत ज़्यादा रिस्की प्लेयर हो आप, यस, तो एक रिस्क लिया जा सकता है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। गाइस जब तक ये जो चल रहा है इसे जैसे चलने देते हैं, और थोड़ा सा हम और चीज़ों पे रिसर्च कर लेते हैं कि कोई स्टॉक, अच्छा स्टॉक है क्या जिस पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बन सकता है कि नहीं। तो फिर हम उस पर भी रिसर्च करने जा रहे हैं। पिछले महीनों में मैंने लगभग कुछ 30 से नॉट पिछले महीने बट लाइक 3-4 मंथ्स बिफोर मैंने जो लगभग 30 या 33 की स्टॉक्स की लिस्ट बनाई थी। उनमें से 4 स्टॉक्स ने इन्होंने 40% का दिया था विद इन अ मंथ, और बाकी जो इनमें से 20 थे, एक दो को छोड़कर
जो 20-22 थे उनमें से सबने 25% के करीब दिया था। तो हाँ, एक अच्छा रिसर्च साबित हुआ एंड आई गॉट सो मच कॉन्फिडेंस देयर कि यस, जो टेक्निकल से वो काम करते हैं। तो उसी बेसिस पे हम जा रहे हैं रिसर्च करने भी, देखते हैं कि कोई भी अच्छा स्टॉक है जिसमें एंट्री बन सकती है। अभी निफ्टी 200 और निफ्टी 500 के बीच में ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा छोटे शेयर्स होते हैं उनको कोई भी ऊपर नीचे करते रहते हैं, मतलब बहुत मैनिपुलेशन होता है उसके अंदर। तो बेटर है कि हम एक ऐसे स्टॉक में काम करें जिसमें लिक्विडिटी अच्छी हो, कंपनी अच्छी हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कोई स्टॉक है क्या। सो गाइस, आप देखो कितना अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है डिलीवरी में। एक डिलीवरी कंपनी है, और मैं अभी कुछ दिन पहले लखनऊ गया था, तो मैंने वहाँ पर देखा कि इसके कोरियर बॉयज़ वहाँ पर भी हैं। इसका नाम भले ही डिलीवरी है, बट इसका मतलब एक्सपेंशन है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, और मैंने लाइव देखा है, ठीक है। और मैं अभी आपको एक मैं दिखाता हूँ अभी आपको कि जो मैंने लिस्ट दी थी पहले, उसमें भी इसका नाम था, ठीक है। और मतलब बहुत ही अच्छी कंपनी है ये। हाँ, देखो एक बार ये ज़रूर लाइक अच्छा खासा करेक्शन आया था इसका आईपीओ के बाद, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। और ये यहाँ पर देखो, यहाँ से इसने क्या करा, यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाने की तैयारी करा। एक बार ये ब्रेकआउट देता है 374 से बहुत ईजिली ये निकल जाएगा अपने जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास, यानी लगभग 450, लगभग इसमें 250, मतलब ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा का पोटेंशियल है अभी यहाँ पर एक। और बहुत शॉर्ट टर्म में है, क्योंकि यहाँ से ये निकला तो ये बहुत अच्छे से ऊपर चले जाएगा, बहुत ईजिली चले जाएगा। तो दैट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और लाइक अभी आप देखो कि आपके सामने मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और ये निफ्टी 500 के शेयर्स मैंने पुल किए। तो मैंने ये नहीं है कि बहुत महंगे शेयर्स का चार्ट देखा है, मैंने एक छोटे से लाइक कम प्राइस के शेयर का चार्ट देख रहा हूँ, और जिसमें लाइक एक लेजिटिमेट स्टॉप लॉस ऑन टारगेट हो सकता है। अब देखो गाइस, यहाँ पर मैं बताता हूँ। सपोज करो ये आज की एंट्री हो आपकी 6% का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, और टारगेट रहेगा आपका लगभग 50% का। गाइस 1:5 का हम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, चलो। तो भी ईजिली अचीवेबल है, 600 तो ईजिली अचीवेबल है, ठीक है। तो फिर एक अच्छा खासा 1:5 का एक यहाँ पर एक लाइक वो बन रहा है, और आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू गो देयर वंस दिस रेंज इज़ ब्रोकन। और यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है, तो एक एंट्री बन सकती है यहाँ पर, ठीक है गाइस। और देखो यहाँ से निफ्टी ने, मैंने कहा था कि यहाँ से पुल करने की कोशिश कर रहा है भाई ये, ठीक है। और ये निकल जाएगा यहाँ से, मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक ही लाइक पुल देगा यहाँ तक, एक देगा पुल यहाँ तक, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे डिलीवरी पे, तो आज के लिए तो मैं एक ही बता रहा हूँ अभी, बाकी मैं और रिसर्च करूँगा तो मैं बताऊँगा, ठीक है गाइस। सो बाकी मैं जो और स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करने जाऊँगा, और उसके बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। उसके लिए मैं एक शाम को अलग से वीडियो बनाऊँगा, और फिर मैं दिखाऊँगा कि उसमें कितना अच्छा रिटर्न है, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक एक इन्वेस्टमेंट लाइक वो है, दिस इज़ ओनली टू लुक आफ्टर द स्टॉक गाइज। कोई इन्वेस्टमेंट राय नहीं है, कोई भी इसमें लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसमें मेरा कोई भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि अभी
जो है कि आई एम नॉट लाइसेंस्ड and I am not having any license to advise to anybody, so that is why I am always keeping this due diligence to me, so that you know, yes, I am trying to get license, and once I'll be having, then I'll be definitely like yes, advising you openly. So all risk and rewards are yours and nothing mine. तो ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है जिसमें मैंने बताया, और हमने जैसे कि निफ्टी भी डिस्कस किया था कि यहाँ से निफ्टी पुल कर सकता है, और देखो एग्जैक्टली वही हो रहा है अभी. गाइस टारगेट जो है 1:3 का है, लेकिन 1:2 के आने के बाद हम ट्रेल करने लगेंगे. अगर से वहाँ से कोई भी सिम्टम्स दिखता है कि यहाँ से ये लाइक नीचे चला जाएगा, तो वहाँ से हम एग्जिट कर देंगे. अभी देखो 44-45 पॉइंट्स का जो है, मैंने रिस्की प्लेयर्स के लिए बोला था खाली कि एंट्री लेंगे, ठीक है, और इसमें कुछ भी मेरा नहीं है. और मैंने कहा था कि यहाँ पर अब बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी. देखो गाइस, सेम जैसा बोला था कि बड़ी कैंडल्स बनेंगी, बड़ी कैंडल ही बनी है. Guys, see what is happening. Guys, see what is happening. One is totally already achieved. ठीक है. गाइस, आई एम वेरी न्यू ऑन यूट्यूब, सो फिर अब आप इसमें देखो कि अभी मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसलिए जो है अभी मैं लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकता इसको. एक बार मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव टेलीकास्ट करूँगा, और ऑब्वियसली इसमें सबको लाइक बेनिफिट होगा. और मैं एक टेक्निकल ट्रेडर हूँ, ना कि मैं एक इमोशनल ट्रेडर हूँ, ठीक है. तो आपको इसको बहुत ध्यान रखना होगा, तभी मैंने जो अपने चैनल का नाम रखा है वो ट्रेडर रखा है. वी हैव टू ट्रेड लाइक रोबोट. रोबोट का ज़माना है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा. देखो ये रेड कैंडल से डरना नहीं है. वैसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है जरूर, बट डरना नहीं है, क्योंकि ये इन सब का स्टॉप लॉस खाने तो जाएगा पक्का, ठीक है. और अब जो जिन लोगों ने एंट्री ली है वो सब की सब एंट्री जो होगी वो होगी, यहाँ से कोई लॉस नहीं ले जाएगा. और 1:2 ऑलरेडी अचीव हो चुका है. 1:3 के लिए जा रहे हैं, और 1:3 के लिए ही जाएंगे. 1:3 के बाद एग्जिट करेंगे, क्योंकि उसके बाद एक जोन आएगा जहाँ से ये रिवर्स कर सकता है. अभी यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा, बहुत रेयरली रिवर्स करेगा यहाँ से, लेकिन मार्केट है, मार्केट इज सुप्रीम, हमें उसके ऊपर टच करना चाहिए. और अपने स्टॉप लॉस जो लेवल से मार्क किए हैं उसको ऑलवेज एग्जीक्यूट करना चाहिए. अभी देखते हैं इसमें क्या होता है. 346 का जो टारगेट है उस पर हम इंटैक्ट है, देखते हैं सर.
इस केस में हमें स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, हमें कॉस्ट पे एकदम एग्जिट कर जाना है, चाहे कुछ भी हो, वहाँ से रिवर्सल का चांस बने या ना बने। लेकिन हमें जो हमारी 350 की एंट्री है तो हमें 359 टू सॉरी 22 259 पर एग्जिट कर दिया जाना, नो मैटर व्हाट वी हैव टू एग्जिट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये वेट नहीं करना कि अब यहाँ से वापस हो जाएगी, क्योंकि 1:2 ऑलरेडी दे चुका था ये, हमें है यहाँ पर जो है लॉस नहीं देना, एटलीस्ट 1:3 के लिए हम लोग इंटैक्ट हैं। और फिर वहाँ से लगेगा कि यहाँ ट्रेल करना है, तो फिर हम बताएंगे क्या करना है, ट्रेल करना है या फिर जो भी है, मतलब और भी उसमें कुछ पॉइंट्स एडिशन करना है नहीं। वैसे तो यहाँ से अगर से मार्केट ने इस जो मैंने ये लाइन खींची है, ये ऊपर से ट्रेंड लाइन जो खींची है, अगर से इसको निकालता है तब तो बहुत बड़ी मूव आ सकती है अपर साइड में। ठीक है, तो कल जो 2 दिन में लोगों ने गिराया है उनको ट्रैप करने के लिए एक ऊपर एक बाउंस दे सकता है। वैसे तो डबल बॉटम बनाया है अच्छा खासा, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो ये जो गाइस, आपको ये नहीं देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये भी देखना कि जो मैं पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ क्या वहाँ से रियली रिवर्स करता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट्स है कि जो मैंने जो मार्क किया वहाँ से रिवर्स क्यों कर रहा है, उसका भी तो कोई कारण है। मेरा कोई भगवान तो नहीं हो जो मुझे पता है, लेकिन येस, टेक्निकल्स में ये लेवल्स होते हैं, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, गैप अप, गैप डाउन, ठीक है, मूविंग एवरेज, ये सारे सपोर्ट वो काम करते हैं, लाइक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करते हैं, और हमें उन पे उन लेवल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो 90% जो लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो केवल पॉइंट्स को ट्रेड करते हैं, ना कि सोच को, और 90% जो रिटेलर्स हैं जो लॉस करते हैं वो सोच को ट्रेड करते हैं। हम यहाँ से बहुत सारे लोग सोचेंगे नीचे चले आएगा बड़ी वाली कैंडल को देख के और शॉर्ट कर दिया होगा। अब देखो उसने ग्रीन कैंडल बनाया, अब ग्रीन के बाद 3 यहाँ से लगभग मतलब अपर साइड में कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, अगर से इससे ऊपर जाना है तो, नहीं तो वैसे तो एक रेसिस्टेंस जोन है यहाँ पर एक हल्का सा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ब्रोकन ईजिली। ठीक है, क्योंकि बहुत 3 दिन से एक है तो एक 50% का रिट्रेसमेंट तो बनता ही है। तो अगर से हम पूरा देखें, जो नेक्स्ट 50% का रिट्रेसमेंट होगा लेवल यहाँ से, वो होगा अप्रोक्सीमेटली 488 पे, और फिर उससे पहले ये ठीक है। अब मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर दिए कि कहाँ तक मार्केट कहाँ हटल लेगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ से निकलता है इस वाले जोन से, तो इस जोन के बाद ये जाएगा 413 वाले जोन, फिर 50% का रिट्रेसमेंट है, और फिर अगर से ये निकला तो ये पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट्स को ट्रेड करने होते हैं, ना कि सोच को। जो मैंने भी ये लाइन की थी, बाउंस, यहाँ बाउंस, ग्रीन कैंडल बन के बाउंस हुआ, ये क्या कुछ नहीं है गाइस। देखो ये है, ये रेसिस्टेंस हुआ करता था, और जैसे हम छत आपकी छत होती है, मान लो आपकी जो पहली छत है, ठीक है, वो क्या है, अगर से आप नीचे से कोई तीर मारो या कोई चीज़ बॉल मारो तो वो क्या करेगी, वहाँ से गिर जाएगी। लेकिन आप जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो वही छत आपका क्या बनेगी, सपोर्ट। आप नीचे मारोगे बॉल को तो वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ मार। तो दिस इज सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इट वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट सो वेल। ठीक है, देखते हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा लाइक अब एक्यूमुलेशन करेगा, लोगों को कन्फ्यूज करेगा, और फिर ये ऊपर से जंप मारेगा। वैसे 1:2 का अचीव हो चुका है जिसका वो बाद में एग्जिट कर लेंगे। अभी जब लेवल तो आया था वैसे 1:2 का दोबारा। ठीक है,
हाँ लेकिन कॉस्ट पे तो ज़रूर एग्जिट कर देना है, लॉस नहीं लेना है इस वाले ट्रेड में। मैं तो नहीं लूँगा लॉस यहाँ पर। अब प्रॉफिट के लिए मैं ट्रेल करूँगा लेकिन मैं लॉस नहीं लूँगा यहाँ पर। और इसके बाद दूसरा एंट्री भी नहीं लेनी मेरे को, क्योंकि अब इसके बाद जो है वो मार्केट काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी। 1:2 वाले एग्जिट कर सकते हैं गाइस। 1:2 ऑलरेडी अचीव हो चुका है, देखो 32 पॉइंट्स का आया था, 73 चल रहा है। 1:2 से ज़्यादा चल रहा है, लेकिन जो मेरे लाइक मतलब क्या कहूँ मैं अब इसमें, तो मेरे ऊपर जो ट्रस्ट कर सकते हैं वो बने रह सकते हैं, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव फ्रॉम हेयर। और हाँ अब तो देखो इसमें आपको लॉस तो होना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक, क्योंकि आई होप कि आप सबने अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपने कॉस्ट पे ला दिया होगा। अब यहाँ से लॉस तो होना नहीं है, तो फिर हम क्यों ना गाइस, लॉस अपने कंट्रोल में है, प्रॉफिट अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर से लॉस को कंट्रोल में नहीं है तो फिर हम ट्रेड कभी नहीं हो सकते। तो फिर यहाँ से देखो एक अच्छी खासी मूवमेंट आ रही है, जनरेट होने वाली है। अभी जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है बहुत ईजिली, ठीक है। 346.85 का जो टारगेट है वो अभी है 1:3 के लिए। और फिर मैं यहाँ से ट्रेल करवाऊँगा, और मुझे यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट दिख रही है। लेकिन ये वाला जो टारगेट है वो इजीली अचीवेबल है, मतलब अभी जो दिया है भाई 70 पॉइंट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एंट्री के बाद। इट्स नॉट लाइक ए स्मॉल डील, राइट। और वो तो कवर खैर लाइक हमने जो एंट्री की थी उसके बाद ये जो कैंडल थी उसने एक रेड बनाया था, उसके बाद सारी ग्रीन बनी, और इसने तीसरी कैंडल में ही 15 मिनट में ही हो गया था टारगेट, वैसे 15-20 मिनट में हो गया था अचीव। लेकिन हम क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो फिर हम 1:3 वैसे बहुत ज़्यादा होता है, 1:2 भी लाइक वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड टू बी इन मार्केट, और बहुत अच्छा है। यहाँ से अब बन जाएगा, ये इसलिए बन सकता है। लेकिन यहाँ पर हम आएगा तो अब सेल करने का नहीं सोच सकते यहाँ पर, मतलब अगर से यहाँ से कोई रिस्क लेगा तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है यहाँ से सेल करना, क्योंकि काफ़ी देर से ये सस्टेन कर रहा है। ऐसे टारगेट अचीव होने वाला है, बहुत इजीली अचीव होने वाला है। बस कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स से रह गया अभी। फोर्टी सेवन 7 पॉइंट से रह गया, देखते हैं क्या होता है। अभी सब लोग अपना टारगेट सेट करके रख लें, मैंने भी रख लिया है। कल मेरे पास एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। अभी घबराना नहीं है, टारगेट के लिए बैठना है। जैसे लॉस के लिए बैठे रहते हैं आप लोग, वैसे टारगेट के लिए भी बैठना है।
गाइस हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, मैं थोड़ा सा पेशेंस चेक करता हूँ मार्केट आपका। एक्चुअली मुझे कहीं जाना है, नहीं तो फिर मैं इसको ट्रेल करवाता, लेकिन हम लोग यहाँ से अभी एग्जिट कर देंगे। अगर से ये हमारे अब यहाँ से लॉस तो नहीं ले सकते, एटलीस्ट 1:1 लेके जाना सब लोग, मतलब 30 पॉइंट्स लेके जाना। अगर से यहाँ पर लाइक कितना आपका अभी मिल कितना रहा आपको, लगभग 75-80 पॉइंट्स मिल रहा था ना, 80 पॉइंट्स के करीब मिल रहा है और 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 30 पॉइंट डाउन हो जाता है तो फिर आप एग्जिट कर देना। बहुत रेयर होगा 30 पॉइंट डाउन, एक जस्ट लाइक सेइंग। यहाँ से वैसे एक्सपेक्टेड लाइक 50 और 400 1 2 3 का मेरा जो टारगेट है वो एक्सपेक्टेड है, जो अभी मैं यहाँ से एग्जिट करने वाला हूँ। जैसे एग्जिट हो जाएगा, जैसे अपना टारगेट 1:3 हो जाएगा, मैं एग्जिट कर दूँगा। और क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए मुझे कहीं जाना है। ठीक है, तो एग्जिट करके मैं आपको भी लाइक ये रिकॉर्डिंग दे दूँगा। एक्चुअली मेरे पास अभी जो राइट्स है वो लाइव का नहीं है, तो मैं अभी लाइव नहीं कर सकता। अगर से आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर मैं एक दिन लाइव करूँगा, और हम सब एक कम्युनिटी बनाएंगे, बहुत कम्युनिटी बनाएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखने से पहले सब लोग कमेंट करें क्या हुआ यहाँ पर। कमेंट कमेंट कमेंट, एवरीबॉडी कमेंट। गाइस लोग बैंक निफ्टी में तो 100 पॉइंट कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन हम सोचो निफ्टी में 100 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हैं, तो इट्स लाइक इस बिग डील फॉर अस। और हमने बिल्कुल लगभग बॉटम में ही पकड़ा था। ठीक है, और देखो वहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका है, अभी 82-83 पॉइंट्स का प्रॉफिट चल रहा है अपने लोगों का। सो देखते हैं क्या होता है, और अपन लोग लाइक एग्जिट करेंगे केवल एट दी टारगेट। दस पॉइंट का है अभी केवल, ओनली 10 पॉइंट्स टू गो, और बहुत अच्छा टारगेट अचीव होने वाला है। 37, 40, 41, 43, 43, 44, 45, 46, our target achieved. Guys, we have booked our target. Our target is achieved. अब यहाँ से क्या कह रहा था मैं कि ये 413 तक जा सकता है यहाँ से, बट हमारा टारगेट अचीव हो गया है। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अभी ऊपर जाए नीचे जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस थैंक यू सो मच, आई जस्ट नीड ऑल ऑफ योर्स सपोर्ट, एंड आई think that you enjoyed and you learned something out of this video। और जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे ऐसी रेड कैंडल बनती है ताकि आप लोगों को डराया जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक मैंने कहा था कि एक अच्छी खासी मूवमेंट देगा। अभी देखो ये अपने टारगेट से भी ऊपर जा चुका है, लेकिन अपन लोगों का टारगेट अचीव हो चुका है, तो अपन लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी। हाँ, जो मेरा पहले का व्यू था अभी वो चेंज नहीं हुआ है। मैं यहाँ पर अगर से इस लाइन पे यहाँ पर कहीं रेड कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर फिर सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है 50% रिट्रेस कर जाएगा यहाँ से, क्योंकि एक अच्छा खासा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन था। अब ये सब ट्रैप हो चुके हैं और मार्केट निकल चुका। आप देखो यहाँ से, ठीक है, देखते 2 मिनट और वेट करके। वैसे तो मुझे जाना है कहीं, बट देखते हैं अपनी येलो वाली लाइन का क्या रिएक्शन आता है। अगर से इसलिए येलो वाली लाइन को क्रॉस करके और यहाँ से एक रेड कैंडल बना के फिर ऊपर दिया तो इसलिए 413 को निकल जाएगा, और ये 485 तक का भी लेवल दिखा सकता है आज ही। देखते हैं क्या होता है अभी। ठीक है, ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, देखो देखो दो, दिस इज़ हाउ मार्केट रिएक्ट्स। ये देखो गाइस, अपने टारगेट से भी 10 पॉइंट्स, 11 पॉइंट्स, 12 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है अभी मार्केट।
अब देखते हैं ये जो हमने जो लाइन खींची है वहाँ से क्या रिएक्शन आता है। ठीक है, अपना टारगेट तो अचीव हो गया, इसे हटा देते हैं। गाइस अगर ये रेड कैंडल बनती है या फिर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो बहुत शार्पली फॉल होगा, जो इसको लाइक बहुत इजीली ले आएगा यहाँ तक और फिर ये नीचे तक चला जाएगा। ठीक है, और वही इन्वर्टेड हैमर बनाने की ही कोशिश कर रहे हैं जो बिग प्लेयर्स हैं। दे आर ट्राइंग टू मेक इट इन्वर्टेड हैमर। व्हाट इज दिस? और गाइस देखो, अभी हमने ये लाइन खींची कुछ मैं अभी कैलकुलेट कर रहा था आपके सामने, उसी कैलकुलेशन के बेस पे मैंने एक लाइन खींची और वहीं से एक्चुअली रिवर्स कर रहा है। और देखो गाइस, अपना टारगेट अचीव होने के बाद इसे रिवर्स कर रहा है ये। तो देखो हर चीज़ कैलकुलेटेड है इस दुनिया में, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। अभी 1 मिनट इस कैंडल को क्लोज होने में, देखते हैं किस टाइप की कैंडल बनती है यहाँ पर। क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपने येलो वाले लाइन के आसपास से रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब यहाँ से ये जाने के चांस हो सकते हैं नीचे की तरफ। एक डिप तो देगा यहाँ पर 50% का, और 50% की डिप जो होगी वो कहाँ तक होगी दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ये इस लेवल तक होगी, मतलब लगभग 274 70 पॉइंट का यहाँ पर भी एक टारगेट बन सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो मेरे को कहीं जाना है तो इसलिए मैं अभी एंट्री नहीं बनाऊंगा। गाइस व्हाट इज हैपनिंग? क्या हुआ? इसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया, बस इसके क्लोजिंग का वेट करेंगे केवल। 5 मिनट्स पे एक हैमर बन गया है, लेकिन अभी अगर से इसने इस लेवल का सपोर्ट का काम किया तो ये नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये नीचे जाएगा और जाएगा। मैंने लाइन जो खींची है ये ट्रेंड लाइन ऊपर, ये यहीं से रिजेक्शन लेके आ रहा है और ये यहाँ से अब नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। गाइस ये देखो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स डाउन हो चुका है अपने हाई से। ठीक है, और हमारे जो प्रॉफिट का लेवल था उससे भी लगभग 14 पॉइंट डाउन है। ठीक है, अब इसने नीचे ही क्लोजिंग देनी है। अब यहाँ पर एक बाहर जो करेंगे, पुल करेंगे इसको ऊपर ले जाने के, लेकिन अगर से ये पुल नहीं हुआ तो यहाँ से ये बहुत ईजिली नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसने क्लोजिंग दे दी है इन्वर्टेड हैमर की। यस, अब यहाँ से एक सेल आएगा, शार्प सेल आ सकता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन मैं गाइस जा रहा हूँ, मैं शाम को इसका एनालिसिस बताऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो guys, or like, share and subscribe, that what I can say. And yes, definitely I'll be with you always. You can ask any questions in comment box. Okay, bye, take care, do not lose much, just stay in the market, follow the procedure, be disciplined and make money. Thank you so much.